बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग बुक का पूछ रहे थे तो हम सेकंड ईयर की बुक से करेंगे। एक दो चीज़ें हैं आपकी आउटलाइन में जो सेकंड ईयर की बुक में नहीं है, वो फिर हम किसी और बुक से करेंगे। फ़िलहाल आपने पहले 3 चैप्टर करने हैं, वो सेकंड ईयर की बुक से आपने करने हैं। और फिर 6 चैप्टर हम करेंगे, वो 6 चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, हाफ करना। ठीक है, तो आप सेकंड ईयर की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आपको मैंने फ़र्स्ट चैप्टर तकरीबन कॉलेज में करा दिया था। ठीक है, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो मैंने फ़र्स्ट चैप्टर में से अगर नहीं कराई तो वो नहीं करनी है। जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं वो आपने करनी है। जो चीज़ें रह गई हैं तो फिर मैं आपको कॉलेज जब इंशाल्लाह ओपन होंगे तो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, चैप्टर 1 में से आपको मैंने ये फंक्शंस बता दिए थे, फंक्शंस क्या होती हैं, फंक्शन की डोमेन रेंज बता दी थी मैंने आपको। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको बता दी थी कि हमने किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, फिर टाइप ऑफ फंक्शन सारी हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये सारी आपको मैंने करा दी थी कि कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये आपने सारा अपना जो लेट कमर्स हैं वो ये अपना कंप्लीट कर लेंगे जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने करा दिया था ये सारे। उसके बाद इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ये मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, फिर आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी आपने कर लेनी है कि इवन और ऑड कैसे चेक करना है। ये सारे आपको मैंने करा दी थे। किसी भी पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद ये वाले नहीं कराए, उसके बाद ये मैंने आपको करा दिए थे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो। फिर आप ये वाला कर सकते हो, चेक दैट फंक्शन इज इवन और ऑड। फिर कंपोजिशन फाइंड करना मैंने आपको बता दिया था कि कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपने करनी है। इन्वर्स करना नहीं बताया था आपको, ये मैं कॉलेज ओपन होंगे तो बता। कंपोजिशन आपने फाइंड करनी। ठीक है, ये आप पहला क्वेश्चन सारा ये मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद आती है लिमिट। लिमिट भी मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, फिर लिमिट ऑफ अ फंक्शन, थ्योरम्स ऑन लिमिट, ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा आपका हो गया। ठीक है, फिर ये रिज़ल्ट्स आपको ये इसके बाद आपके पास है ये एग्जांपल सारी आप कर सकते हो। ये मैंने आपको करा दिए कि लिमिट आप किसी भी पॉइंट पे लिमिट कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, ये रिज़ल्ट्स मैंने प्रूव तो नहीं कराए, बस ये मैंने रिज़ल्ट्स आपको बताए थे, आपने उतना ही करना है जो चीज़ें मैंने कराई थी। ये वाला रिज़ल्ट आपको मैंने कराया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं फिर आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। ये 1.3 मैंने आपको कराई थी। ठीक है, ये इसमें आपने लिमिट्स फाइंड करनी थी। ये आपने सिंप्लीफाई पहले करना था, 0/0 फॉर्म आ जाती थी, फिर आपने लिमिट्स फाइंड करने थे। ठीक है, ये आपने करने हैं। फिर ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, कौन सी फॉर्म आ जाती थी, sin θ/θ वाली। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है 3। फिर ये वाला मैंने आपको कराया था 1 + 1/n होल रेज़्ड टू पावर n, होल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल आता है, e के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर मैंने कंटिन्यूस फंक्शंस का भी आपको बताया था। ठीक है, कब वो कंटिन्यूस होंगे, कब वो डिसकंटिन्यूस होंगे। 3 कंडीशंस बताई थी। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कंटिन्यूस का बताया था या नहीं बताया था, कंटिन्यूस की डेफिनेशन मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं कराई थी। इस क्वेश्चन तक हमने किया था। ठीक है, अब आगे है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ये फिर हम कर लेते हैं नेक्स्ट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये शायद मैंने आपको करा दिया था, नहीं कराया था तो ये मैं फिर कॉलेज में आपको कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने करा दिया था। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं कराया तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको कॉलेज में कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, कंटिन्यूटी में हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। एक हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट सपोज 1 पे आप लिमिट फाइंड कर रहे हो तो फंक्शन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके पास कि ये है 3 कंडीशंस आपके पास। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। फिर आपके पास क्या है कि f(c) इज़ डिफाइंड। आप किसी पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की मालूम करते हो तो वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास ये दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है,
ये अब ये देखें, इसमें आपको दी गई है कि 1 जब आप पुट करते हो तो नीचे 1 - 1 0 आ जाता है, तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो आपके पास ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने चेक करनी है। इसमें देखें, इसमें हमने 1 पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, 2 फंक्शन की वैल्यू भी 2 आ रही है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी होती है। अगर आपको मैंने नहीं कराया था तो इसको हम फिर कॉलेज में ओपन कर सॉल्व कर लेंगे। 1.4 में सारे यही क्वेश्चंस हैं आपके कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर 5 में ग्राफ्स हैं, ये भी अभी नहीं करने आप। अब है चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करें ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम उसको बाद में देख लें। अच्छा, अब चैप्टर 2 में है आपके पास डिफरेंशिएशन। हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज। हमने देखना है किसी चीज़ में कितना चेंज आया है। ठीक है, मोस्टली आपने किसी ने फिज़िक्स मैट्रिक तक पढ़ी होगी, आप वेलोसिटी निकालते थे, क्या होता था dx/dt। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी कहलाता था। उसको आप किससे डिनोट करते थे? dx/dt से। ठीक है, dt का मतलब है टाइम के लिहाज से चेंजिंग। इसी तरह किसी भी चीज़ में भी हम चेंज निकाल रहे होते हैं किसी भी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएशन। जिस चीज़ का आप चेंज मालूम कर रहे होते हो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिस चीज़ के लिहाज से आप कर रहे होते हो वो आपके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर आप मालूम कर रहे हो dy/dx, तो y आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपके पास इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब आप सपोज फंक्शन कोई दिया होता है, y की वैल्यू आपको दी हुई होती है x² + 2x + 1। ठीक है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, तो y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स पहले आप जब मालूम करोगे तो हमारे पास बेसिक कुछ स्टेप्स हैं, हम उस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास हमें तरीका आ जाएगा बेसिक स्टेप्स को यूज़ करते हुए, फिर हमारे पास फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को याद कर लेंगे और डायरेक्ट वो फार्मूलाज अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की ये है डेफिनेशन: f(x + del(x - f(x)/del(x) लिमिट del(x) अप्रोचेज टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होगा। आपके पास क्या है, आपने जो सिंपल फंक्शन है उसमें आपने इंक्रीमेंट लेना है, किस चीज़ का? del(x) का। तो आपके पास एक नया फंक्शन बन जाएगा f(x + del(x), उसमें से आपने माइनस कर देना है सिंपल फंक्शन को f(x) को। फिर आपने क्या करना है, उस चीज़ को डिफरेंस को डिवाइड करना है del(x) पे। फिर लास्ट स्टेप में आपने लिमिट ले लेनी है del(x) अप्रोचेज टू 0। ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तो आप कहोगे कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आप फाइंड कर लेते हो तो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड होते हैं नोटेशन नोट करने के डेरिवेटिव को। एफ़ के ऊपर देखें सिंपल सा ऐसे प्राइम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव। अगर डी ऑफ एफ़ इस तरह लिखा हो तो ये भी आपके पास डेरिवेटिव को शो कर। ठीक है, अब ये है आपके पास मेथड्स डेरिवेटिव फाइंड करने की। ठीक है, पहले सिंपल फंक्शन होगा आपके पास y = f(x), आपने उसमें इंक्रीमेंट लेना है x + del(x). फिर आपने इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो आपके पास y से माइनस हो जाएगा, सिर्फ del y रहेगा, और f(x + del(x - f(x) हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है del(x) पे, और फिर लिमिट ले लेनी है del(x अप्रोचेज टू 0। देखें, ये आपके पास डिफरेंट नोटेशंस हैं। ये भी आपका डेरिवेटिव को डिनोट करती है dy/dx। इसी तरह df/dx लिखें तो उसका मतलब भी डेरिवेटिव। ऊपर छोटा सा डॉट लगा दे तो उसका मतलब भी डेरिवेटिव है, प्राइम लगा दे तो भी डेरिवेटिव है, साथ डी लिख दे तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब आपने किस तरह लेना है डेरिवेटिव, ये मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, देखें एफ ऑफ एक्स है आपको सी मीन्स कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू जैसे कि 2 दिया हुआ होता है, 3, 5 कुछ भी, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इंक्रीमेंट लेना है। पहले स्टेप में हमने एक्स में क्या लिखा, एक्स प्लस डेल एक्स। अब इधर तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अगर यहाँ एक्स का फंक्शन होता तो उसमें हम इंक्रीमेंट लेते। कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो सी में तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इधर एक्स होता तो हम उस पर प्लस डेल एक्स होता। अब हमने इसमें से इसको माइनस किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सी में से सी माइनस हो गया 0। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डेल एक्स पे डिवाइड करना है तो आंसर 0 आ गया। फोर्थ में आपने क्या लेनी है, लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। जब लिमिट ली आपने तो 0 पे जब लिमिट ले तो उसमें तो डेल एक्स है ही नहीं, तो लिमिट क्या पुट करोगे, 0 का आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था, कांस्टेंट का आंसर क्या आता है, वही कांस्टेंट अकेला आ जाता है 0। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। ये आपके पास एक रिजल्ट भी आ गया, इसको आपने याद रखने के लिए एक्सरसाइजेज में यूज़ होगा। कोई भी कांस्टेंट हो उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इधर भी एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर आ गया। आपने माइनस करना है। अब सिंपल आपके पास जो एफ ऑफ एक्स था वो किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के। आपने इंक्रीमेंट लिया, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी एक्स होगा उसमें आपने प्लस डेल एक्स कर देना है। स्क्वायर जैसे था तो स्क्वायर हमने कर, इसमें से इसको माइनस किया, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास ये रहेगा। अब इन दोनों में से देखें आपके पास डेल एक्स कॉमन आ रहा है तो आप डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आपके पास थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डेल एक्स पे डिवाइड करना है। डेल एक्स पे डिवाइड किया तो वो कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास ये चीज़ रहेगी। अब फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ तो एक्स है, यहाँ डेल एक्स है, डेल एक्स को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 2x। तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अब ये है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंडर रूट वाली, ठीक है। इसमें भी आपने फर्स्ट स्टेप में देखें क्या किया, इंक्रीमेंट लिया, एक्स प्लस डेल एक्स, अंडर रूट में एक्स था उसमें आपने प्लस डेल एक्स। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, उसको में से माइनस कर दिया, माइनस किया तो आपके पास ये आ गया, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था क्लास के लेक्चर के दौरान भी कि जब आपके पास अंडर रूट वाली चीज़ें आती हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, साइन चेंज करके उसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। तो हमने क्या किया, इधर माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे वही आ गया। ऊपर आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, तो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट का जब स्क्वायर आया तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास ये बच गया, एक्स एक्स से कैंसिल, बाकी ये। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डेल एक्स पे डिवाइड करना है। जब डिवाइड किया तो डेल एक्स से कैंसिल, बाकी ये। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लेनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। डेल एक्स को 0 पुट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 1, ठीक है। अब ये आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए तो आपको मेरे ख्याल में मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ तक ही है, ठीक है। आगे अगर आपको कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो जब आपके पास आगे आपने इसको इस तरह, अभी फ़िलहाल आप यहाँ तक करें, ठीक है। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहीं से समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। फिर एग्जांपल 3 है आपके पास, वाई आपको ये दिया गया, फाइंड करना डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू -1। आपको ये आंसर ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन, आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। जो आंसर आए उसमें एक्स को -1 पुट कर। आगे इधर देखें आपको लिखा हुआ है बाय एब इनिशियो मेथड, इधर आपको दिया हुआ है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये सारे इसी मेथड के नाम हैं। अगर आपको एब इनिशियो मेथड कहा गया हो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहा हुआ हो, फ्रॉम डेफिनेशन डेरिवेटिव मालूम करने के लिए कहा गया हो, तो ये सारे इसी मेथड के तरीके हैं जिसमें आपने ये 3-4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपने एलसीएम लेना होगा और उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। बाकी स्टेप्स सारे वही के वही है आपके पास, ठीक है। ये आपने सारी एग्जांपल्स पहले करनी है, जब आपको एग्जांपल्स समझ आ जाएंगी, ठीक है। 4 अच्छा अभी फ़िलहाल ना करना, 4 को मैं आपको कल करा दूँगी, बाकी आप 5 कर सकते हो फिर, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6
ठीक है, ये आप काट सकते हैं क्वेश्चन, पहले 6 क्वेश्चन भी आप काट सकते हो। इधर से आप ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी काट सकते हो। ठीक है, तो इसमें से जितने क्वेश्चन भी आप काट सकते हो ये सारे आपने करने हैं। कुछ मेथड होंगे जैसे ये इस तरह पावर वाले, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी, जिसमें ये पावर है, ये एग्जाम्पल 4 और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये पावर वाले हैं वो अभी आपने नहीं करने, वो मैं करा दूंगी। बाकी आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, और अपनी बुक भी आप लोग ले लें, इसकी हेल्पिंग बुक्स भी आपको इजीली मिल जाएंगी, बुक भी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब आप अपना पिछला भी कंप्लीट करें, ये वाला भी कंप्लीट करें। 3 डेज़ आपकी फर्स्ट 3 डेज़ क्लास होगी और लास्ट 3 डेज़ आपके ऑफ होंगे, जैसे कि कॉलेज में रूटीन थी। और क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास मतलब इस तरह लाइव क्लास तो है नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर है, शेयर होगा। कभी थोड़े लेट भी हो सकते हैं, जैसे 10 बजे अगर लेक्चर मेरा रिकॉर्ड नहीं होता, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 11 तक लेक्चर हो जाएगा। तो ये परेशान नहीं होना कि मैडम हमने उस वक्त हमने ओपन नहीं किया था, हमारी अटेंडेंस नहीं हुई या हमने लेक्चर नहीं देखा। आपके पास गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस भी मौजूद होगी। आप पूरे दिन में जिस टाइम भी फ्री हों आप इजीली आप लेक्चर भी उस वहाँ से गूगल क्लासरूम ओपन करके अपना लेक्चर भी ले सकते हैं और अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। ये इशू नहीं है कि 10 बजे 9 बजे। ठीक है, इसी तरह मैं भी थोड़ा कभी लेट हो सकता है, कभी जल्दी लेक्चर शेयर कर दूंगी, कभी देर से शेयर कर दूंगी, लेकिन उस दिन आपका लाजमी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा या करेगा किसी भी टाइम भी। आपने बस ओपन करना है, जब भी आपको मिले आपने उसको स्टडी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।